मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां मानसून सक्रिय होने से प्रदेश भर में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं अब मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है, जिसमें खास तौर पर आई फ्लू संक्रमण के मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है। अशोकनगर में आई फ्लू के मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच गई। बारिश के बदलते मौसम के बीच अशोकनगर के अस्पतालों में एकाएक मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसमें खास तौर पर आई फ्लू संक्रमण जिले में फैला हुआ है। कई स्कूल संचालकों ने कई विद्यार्थियों को संक्रमण के चलते स्कूल आने से मना कर दिया है। यदि सरकारी अस्पताल की बात करें तो प्रतिदिन यहां आई फ्लू के लगभग 200 मरीज पहुंच रहे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ इसके लिए मरीजों को दवाओं के साथ साथ ही आई फ्लू से बचाव के उपाय भी बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर नाम कहाँ रहते हैं आप? पास में गाँव में रहता हूँ गोरा। अस्पताल में ही ड्यूटी है सर। काय की? डाटा एंट्री को बताइए। तो ये आपकी आंखों को क्या हो गया? सर 2 दिन से आँखें आ रही हैं, पूरी फैमिली की आँखें आ रही है करीब। तो कौन कौन परेशान है घर पे? सब बच्चे भी, मिसेज भी, मम्मी की भी बच्चा है। तो आप दवाई लेने आए? जी सर, दवाई लेना। इसमें आपको क्या तकलीफ जा रही है? सर आँखों में जलन हो रही है और फीवर भी है, आँखें दर्द भी कर रही है, पानी आ रहा है। सर आजकल आई फ्लू फैला हुआ है, इसको कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, आम भाषा में इसको आँख का आना कह लेते हैं इसको। वैसे तो ये वायरल इन्फेक्शन है, लगभग 5 से 7 दिन रहता है, लेकिन अपन बार बार हाथ लगाते हैं आँख से या एक दूसरे का रूमाल या तौलिया यूज करने से, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। ये किन कारणों से फैलता है? एक मतलब इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है। अच्छा। लेकिन अभी मिक्स टाइप के केस आ रहे हैं, बैक्टीरियल भी है, वायरल भी है। तो इसमें क्या क्या सावधानी रखनी होगी? सावधानी ये एक दूसरे से एक तो हाथ ही नहीं मिलाएं, दूसरा आँखों से बार बार हाथ न लगाएं, बगैर साबुन से बगैर धुले हाथ न लगाएं, एक दूसरे का तौलिया इस्तेमाल न करें, एक दूसरे का रूमाल इस्तेमाल न करें, और काला चश्मा लगा के रखें जिससे चकाचौंधी वगैरह न लगे। इसमें बीमारी में जो सफ़ेद हीरे के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको कंजंक्टिवा बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, इसलिए इसको बीमारी का नाम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। अच्छा सर, जैसे गांव खेड़ों में कुछ लोग अपनी हिसाब से इलाज करते हैं, क्या वो सही है? नहीं, ये जो मैंने यहाँ लेके आते हैं कई लोग, मैं ये दवाई डाल रहा था, उसमें जो डेक्सामेथासोन दवाई मिली रहती है जिस एंटीबायोटिक में, वो नहीं डालना है अपने को, सिर्फ प्लेन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डालना है। जो लोग डेक्सामेथासोन वाली दवाई डाल के आते हैं, उनको जो सामान्य रूप से 5 से 7 दिन में ठीक होने वाली बीमारी भी 15 से 20 दिन ले लेती है। उससे इन्फेक्शन फैलता है। हाँ, नुकसानदायक है वो। अभी सरकारी अस्पताल में सर रोज के तकरीबन कितने मरीज आ रहे हैं? कम से कम 200 मरीज। आज की ओपीडी ही 235 है। 235? हाँ। मतलब 200 के लगभग मरीज आ रहे हैं। एवरेज 200 पेशेंट 3-4 दिन से डेली आ रहे हैं। सर इस बीमारी फैलने का कारण मूल रूप से क्या है सर? ये बरसाती सीजन है, इसमें थोड़ा वायरस ज़्यादा विकसित होता है, और जैसे ही हैवी रेन बरसात हो जाएगी तो ये इसका मतलब असर कम हो जाएगा। सर आजकल आई फ्लू का बहुत प्रकोप बढ़ा हुआ है अशोकनगर जी, तो आपके यहाँ लगभग डेली कितने मरीज आ रहे हैं? अभी आने वाले मरीजों में कम से कम 20 से 30% मरीज जो हैं वो आई फ्लू के मरीज हैं। ये किन कारणों से फैलता है? ये संक्रामक रोग है और ये एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलता है। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो बारिश के दिनों में फैलते हैं, और संपर्क में आने से, हाथ से छूने से, या फिर कपड़े का, रुमाल का संपर्क आंखों से होता है, तो उससे फैल जाता है। तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस चाहिए? इसके लिए सर प्रिकॉशन ये है कि एक तो हम सफाई रखें, अपने आँखों को हाथ लगाना बंद कर दें, कपड़े से, रुमाल से पोंछना बंद कर दें। अभी इसी स्थिति में लोगों से हाथ मिलाना, गले मिलना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और ज़रा से भी तकलीफ़ होती है तो साफ़ पानी से, थोड़ा गुनगुने पानी से, थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें, उससे आँख को साफ़ कर लें, पर आँख को रगड़े नहीं बिल्कुल भी, और गंदे हाथ ना लगाएं। कुछ जैसे ग्रामीण लोग हैं वो अपने हिसाब से दवाइयाँ डालते हैं, कोई कहता है ये फलानी चीज़ डाल दो, या फिटकरी का पानी डाल दो। नहीं सर, मेरा मानना ये है कि बिना जांच के दवा भी डालें, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो हर बीमारी में काम नहीं आती हैं, जैसे स्टेरॉयड है या
और कोई दवाइयाँ हैं जो काम नहीं आती, सिर्फ प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होती हैं वो काम आती हैं। डॉक्टर की सलाह के हिसाब से अगर डॉक्टर देते हैं दवाइयाँ जो भी, तो वो उसके हिसाब से ही लाना चाहिए, अपने मन से नहीं लाना चाहिए। मेरा नाम अभिषेक कंसल है और मैं पारस ऑप्टिकल का ऑनर हूँ। ये बताएं, आजकल आई फ्लू फैला हुआ है, तो आपके यहाँ सादा चश्मों की बिक्री कितनी बढ़ गई है आई फ्लू के हिसाब से? आई फ्लू के हिसाब से एकदम ऐसा रश आया है कि 60 से 70% एकदम बिक्री बढ़ गई है। और ये बच्चों को, स्कूलों के लिए भी और लोगों को जिनके आई फ्लू के कारण आंखें आ रही हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल एकदम, मैं कह रहा हूँ कि मेरी पूरी दुकान खाली होने वाली है कुछ समय में, क्योंकि एकदम इतना रश आ गया। मैंने आज ही नए माल का ऑर्डर किया है, क्योंकि जो मेरा पास माल था तो धीरे धीरे पूरा ख़त्म हो गया। एकदम इस प्रकार से बिक्री आई है कि पूरा माल ख़त्म हो गया। और आज छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े लोगों के लिए ये आई फ्लू आया है। इवन मेरे दुकान पर दिन भर में ज़्यादा नहीं तो 60 से 70 कस्टमर आ रहे हैं। जो बारिश के मौसम में आई फ्लू फैलने से बाजार में चश्मों की बिक्री भी बढ़ गई है। चश्मा दुकान संचालक के अनुसार सामान्य दिनों चश्मे 10 बिकते हैं, लेकिन अब कई गुना चश्मों की बिक्री बढ़ गई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सुभाष वाधवानी। ये ऑप्टिकल का काम आप ही करते हैं ना? जी। तो ये आजकल जैसे आई फ्लू फैला हुआ है, जी। इसमें कैसी क्या चश्मों की बिक्री है आपके पास? नहीं, बिक्री तो थोड़ी सी पहले से बढ़ी है, क्योंकि वो आजकल वो पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं भाई स्कूल में जो है ना टीचर ने चश्मा बताया, प्लेन चश्मे ले जाता हूँ। तो प्लेन चश्मे मतलब कलर उनका काला रहता है या वाइट? वाइट अक्सर तो वाइट ले जाते हैं, और कुछ रंगीन भी ले जाते हैं, कलर्ड भी ले जाते हैं कुछ। स्कूल वाले प्लेन बुलवा रहे हैं? स्कूल वाले लगभग प्लेन ही बोल रहे हैं। अशोकनगर में मौसमी बीमारी और आई फ्लू के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला अलर्ट हो गया है और आम जनता से घरों के पास पानी इकट्ठा नहीं होने सहित सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।